हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर 2 है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आज जो मैं टॉपिक कराने वाला हूं उसके एग्जाम के अंदर आने के चांसेस 100% है। तो बिना स्किप किए हुए पूरा इस लेक्चर को देखना। और इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूं, इसी बात पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने मोटिवेशन क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन किया, फिर फैक्टर्स देखे जो एक इफेक्टिव मोटिवेशन के लिए जरूरी होते हैं। फिर उसके बाद हमने फीचर्स ऑफ मोटिवेशन भी देखे, फिर कुछ सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस देखी भी, मोटिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। ये जो लेक्चर नंबर फर्स्ट में किया उस वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम, बट जो ये थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है जिसको मैं आज करवाने वाला हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें जो भी मैं थ्योरीज करवाऊंगा उसमें से एक थ्योरी आपके एग्जाम में आए। तो जो सबसे फर्स्ट हम थ्योरी कर रहे हैं मोटिवेशन की, जो थ्योरीज है उसमें सबसे फर्स्ट थ्योरी है दैट इज मास्लोज हायरार्की ऑफ। ये हमारे एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था अब्राहिम एच मास्लो, जिन्होंने 1943 के अंदर ये थ्योरी दी थी। उन्होंने बोला कि जो ह्यूमंस होते हैं उनकी जो साइकोलॉजी है, उनका जो बिहेवियर है, उस बेस पर आप जो नीड्स है ना उसकी एक हायरार्की बना सकते। क्योंकि होता क्या है, इंसान की जैसे जैसे जरूरतें पूरी होती है ना, उसकी नई जरूरतें, नई नीड्स है ना पैदा होने लग जाती है, और वो थोड़े अपर लेवल की जाती है। तो उस बेसिस पर इन्होंने 5 नीड्स बताई हैं जो कि एक हेरिची में काम करती। तो देखिए, सजेस्टेड दैट ह्यूमन नीड्स आर अरेंज इन हेरिच। A lower level need must be satisfied at the least to some extent before a higher level need become a motivate। हायर लेवल की नीड पे जाने से पहले जो बेसिक लेवल की, लोअर लेवल की नीड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। जैसे लोअर लेवल की नीड्स पूरी होगी, फिर हायर पे जाएगा, फिर हायर पे जाएगा, फिर हायर पे जाएगा। ओके, मोटिवेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मोटिवेशन कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक एम्प्लॉय आज सैलरी बढ़ाने से खुश हो रहा है, लेकिन हो सकता है 2 साल बाद में वो सैलरी बढ़ाने से खुश नहीं, तो पैसा है। अब हो सकता है वो सर्टिफिकेट से खुश हो जाए, उसकी प्रशंसा करने से खुश हो जाए, उसको अवार्ड देने से खुश हो जाए। फिर उसके बाद हो सकता है वापस वो उन्हीं चीजों से खुश नहीं हो, मोटिवेट नहीं हो। फिर हो सकता है उसको प्रमोट करना पड़े, उसका प्रमोशन करना पड़े, तब जाके वो खुश हो। तो हर जगह जो ये जो मोटिवेशन की जो नीड्स हैं ये अलग अलग होती है। इस वजह से मोटिवेशन कंटिन्यू चलता रहता है। एक ही चीज से एक एम्प्लॉय बार बार मोटिवेट नहीं होता, एक ह्यूमन बार बार मोटिवेट नहीं होता। तो टोटल 5 लेवल ऑफ मास्लोज हेरिची हमको यहां देखने को मिलती है, जिसमें सबसे फर्स्ट आती है साइकोलॉजिकल नीड, जो बेसिक नीड्स होती है, सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है। जीवन जीने के लिए क्या चाहिए भाई? फूड चाहिए, वाटर चाहिए, नींद चाहिए अच्छी। ओके, तो अच्छा फूड दे दो, वाटर दे दो, एयर, सेटलर, क्लोथिंग, स्लिप, ये बेसिक चीजें हैं। जैसे अगर किसी एम्प्लॉय की आप सैलरी बढ़ा दो, वेजेस बढ़ा दो, तो वो अच्छा खाना खा लेगा, अच्छा पानी पी लेगा, अच्छी जगह रहेगा, अच्छे कपड़े ले लेगा, आराम से सोएगा, तो उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाएगी। लेकिन एक बार जब ये साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाएगी, तो क्या बार बार वो इसी से सेटिस्फाइड होगा, उतना मोटिवेट होगा? नहीं। जब नहीं था तब हो गया, अब ये सब मिल गया, अब वो इन्हीं चीजों से मोटिवेट नहीं होगा, और वहां पर उसकी हेरेची आगे बढ़ेगी और नेक्स्ट नीड उसकी जाग जाएगी, उससे ही वो मोटिवेट होगा। वो होगा सेफ्टी नीड। अब उसको सिक्योरिटी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, अब उसको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, अब उसको लाइफ इंश्योरेंस, अब उसको जॉब की सिक्योरिटी चाहिए कि उसको जॉब से कोई निकाले नहीं। गवर्नमेंट जॉब के प्रति लोगों का जो पागलपन है कुछ एरियाज के अंदर, वो इसीलिए तो है, जॉब सिक्योरिटी। ओके, once basic survival needs are met, people look for safety and stability, include job security, health benefits, safe working environment, retirement plans। ये चाहिए, ये जब दे दोगे तो वो मोटिवेट हो जाए। लेकिन एक बार ये चीजें मिलने के बाद में बार बार, एक एलआईसी है, एक हेल्थ इंश्योरेंस है, जॉब सिक्योरिटी मिल गई, अब और कितनी करा दो उससे वो मोटिवेट नहीं होगा। अब उसको ये मतलब उसको मिलेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन उससे वो मोटिवेट नहीं होगा। अब मोटिवेशन के लिए नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा, जो कि है उसकी सोशल नीड्स, बिलोंगिंगनेस, लव। उसको अब फ्रेंडशिप चाहिए, अफेक्शन चाहिए, सेंस ऑफ बिलोंगिंग चाहिए, ग्रुप एक्सेप्टेंस चाहिए।
ग्रुप में बैठे बातें करें, लोग से प्यार करें, मतलब प्यार का मतलब यहाँ पर उसे अच्छे से बात करें, उसकी थोड़ी रेस्पेक्ट करें, उसे हाथ मिलाएं। जब खाना नहीं मिल रहा होता ना तो उसको प्यार व्यार नहीं चाहिए होता है, उसको फूड चाहिए होता है, एयर चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, नींद चाहिए होती है। जब वो सिक्योर हो जाता है ना तब ये नीड्स, जब सेफ्टी नीड्स भी पूरी हो जाती है फिर ये नीड्स जो है वो पैदा होती है, और इससे वो काफी हद तक जो है मोटिवेट हो जाता है। टीम वर्क, पॉजिटिव कल्चर, सोशल इंटरेक्शन, कंपनी के क्लब्स वगैरह बने हुए इसीलिए होते। एक बार ये नीड पूरी हो गई फिर वो इससे भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो इससे भी मोटिवेट, सेटिस्फाइड तो मोटिवेशन, मोटिवेट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट लेवल पे उसकी नीड्स जो है एस्टीम नीड्स, उसको पूरा करना पड़ेगा, तब वो एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट होगा। वो है रिकग्नाइजेशन एंड स्टेटस, यानी कि उसको रेस्पेक्ट दो, रिकग्नाइजेशन देखो, रेपुटेशन होनी चाहिए, अचीवमेंट उसको मिलना चाहिए, स्टेटस मिलना चाहिए, मतलब प्रमोशन, अवार्ड, लीडरशिप रोल, टाइटल्स, ये सब चाहिए उसको, अपना नाम चाहिए भैया, उसको इज्जत चाहिए। ओके जी। एस्टीम नीड्स तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। काफी लोग जो है फर्स्ट नीड पूरी कर पाते हैं, काफी बहुत सारा लोग सेकंड नीड तक भी पहुंच जाते हैं, थर्ड तक भी पहुंच जाते हैं। यहां तक यार एक कंपनी का सीईओ लेवल है ना, वहां तक हर कोई थोड़ी पहुंच पाता है। मैनेजर लेवल पे चला गया कोई, एक वर्कर था, तो यहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, लेकिन काफी हद तक यहां पर पहुंच सकते हैं। ये नीड जब किसी आदमी की पूरी हो जाती है तो उसके बाद अब उसको कितना ही स्टेटस दे दो वापस मोटिवेट नहीं होगा। उसके बाद आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। यहां तक केवल 1 या 2% लोग पहुंच पाते हैं। यह है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, यानी कि पर्सनल ग्रोथ और फुलफिलमेंट चाहिए। अब उसको चाहिए कि वो उन हॉबीज को, उन पर्पजेस को, उन इनोवेशंस को करे जो उसका कभी सपना हो, वो अपने लिए जिए। इस तरीके से आप कह सकते हो हाईएस्ट लेवल डिजायर टू रियलाइज फुल पोटेंशियल, क्रिएटिविटी, यानी कि कुछ इनोवेट करे, सेल्फ एक्सप्रेशन करे, पर्पज हो उसके पास में जीवन जीने के लिए, अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स, ऑटोनॉमी, ये चाहिए उसको। एक सीनियर साइंटिस्ट है जैसे इसरो का, फुलफिल बाय कंट्रीब्यूटिंग टू स्पेस रिसर्च बियॉन्ड मनी और टाइटल। वो पैसा नहीं चाहिए, टाइटल नहीं चाहिए, वो चाहता है स्पेस के अंदर मैं कुछ और रिसर्च करूं, कुछ और इनोवेट करूं। ये होती है 5 नीड्स। सबसे फर्स्ट नीड जो है लोअर लेवल की होती है, ये देखो यहां पर बायोलॉजिकल नीड्स। उसके बाद सेफ्टी नीड्स जो आती है वो सेकंड लेवल पे आती है। जब ये सेटिस्फाइड हो, यहाँ ये नीड पूरी होने के बाद में फिर ये दोनों नीड बार बार पूरी करने से मोटिवेट नहीं होगा, उसको सोशल नीड पूरी करनी पड़ेगी, फिर मोटिवेट हो जाएगा। फिर सोशल नीड पूरी होने के बाद वो मोटिवेट नहीं होगा, फिर उसकी एस्टीम नीड आएगी, ये पूरी होने से वो मोटिवेट होगा। ये भी पूरी हो गई तो फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड से वो मोटिवेट हो। तो ये है आपका मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है हजबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। अब ये हजबर्ग साहब आ गए, इन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी बताई है। इन्होंने क्या बोला? 2 फैक्टर थ्योरी के बारे में बताया, हजबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। ये बोलते हैं अच्छा, इसको किसने डेवलप किया? फेडरिक हजबर्ग। 1950 के अंदर इन्होंने इस थ्योरी को जो है इनोवेट किया था, डेवलप किया था। हाइजीन थ्योरी भी बोलते हैं इसको, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। देखो अब इस थ्योरी का नाम क्या है, देखो मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। अगर ऐसा एग्जाम में आता है ना तो आपको हजबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी को ही समझाना है, क्योंकि ये देखो ये फर्स्ट फैक्टर है मोटिवेशनल फैक्टर और सेकंड है हाइजीन फैक्टर। ये 2 फैक्टर जब पूरे होते हैं तब मोटिवेट होता है। हाइजीन फैक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, आइए हम बढ़ते हैं, देखो समझते हैं। यहाँ पर हाइजीन जो फैक्टर होते हैं ना, ये मेंटेनेंस फैक्टर है। इससे एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होगा पर सेटिस्फाइड होगा, डिससेटिस्फाइड भी नहीं होगा। ये वो लेवल है। अगर ये नहीं होगा ना तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। अगर डिससेटिस्फाइड हो गया तो उसको मोटिवेट कैसे करोगे? पहले उसको सेटिस्फाइड तो करो। तो उसके लिए हाइजीन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए these do not create satisfaction but it if absent, ये बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन क्रिएट नहीं करेंगे कि उससे मोटिवेट हो जाए। बट अगर मेंटेनेंस फैक्टर, हाइजीन फैक्टर नहीं होंगे, द कॉजेज डिससेटिस्फेक्शन, तो वो डिससेटिस्फाइड हो जाए। कहने का मतलब ये है कि इन फैक्टर से मोटिवेट नहीं होगा, लेकिन कम से कम डिससेटिस्फाइड भी नहीं होगा, वो उसी लेवल पे तो रहेगा कम से कम। उसके बाद मोटिवेटर फैक्टर से उसको मोटिवेट किया जा सकता है। अब ये सर है क्या हाइजीन फैक्टर? हाइजीन फैक्टर के एग्जांपल्स यहां दे रखे हैं, जैसे सैलरी, जॉब सिक्योरिटी दे दो उसको, कंपनीज पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन, वर्किंग कंडीशन अच्छी दो, सेफ्टी, फैसिलिटी, क्लीनिंगनेस, क्वालिटी ऑफ सुपरविजन दो, अच्छा होना चाहिए, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पीयर, सुपरवाइजर, सबऑर्डिनेट्स के साथ में अच्छा होना चाहिए, स्टेटस होना चाहिए।
अगर ये हाइजीन फैक्टर मौजूद है तो वो प्रिवेंट करते हैं डिससेटिस्फेक्शन से, कि एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड नहीं होगा, डिससेटिस्फेक्शन से उसको रोका जा सकता है अगर हाइजीन फैक्टर है तो। अगर हाइजीन फैक्टर नहीं है तो वो अनहैप्पी हो जाएगा, डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। तो मोटिवेशनल फैक्टर है, इससे फिर वो सेटिस्फाइड होता है, लेकिन मोटिवेशनल फैक्टर से पहले हाइजीन फैक्टर होना चाहिए। ये क्रिएट करता है सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन, जैसे अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, एडवांसमेंट, प्रमोशन। ये सब एम्प्लॉइज को चैलेंजिंग मीनिंगफुल वर्क देते हैं तो वो हाईली सेटिस्फाइड हो जाता है। ओके जी, तो ये था हर्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। हर्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी, फर्स्ट है हाइजीन फैक्टर, ये जब पूरा हो जाता है तो वो डिससेटिस्फाइड नहीं होगा। डिससेटिस्फाइड नहीं होगा तो मोटिवेटर फैक्टर से उसको मोटिवेट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारी जो थ्योरी आती है वो है आपका मैकलेंड्स नीड थ्योरी। देखो, डेविड मैकलेंड्स ने 1961 के अंदर इस थ्योरी को डेवलप किया था, प्रपोज किया था। दिस थ्योरी सेड दैट एवरी इंडिविजुअल इज मोटिवेटेड बाय वन और मोर थ्री डोमिनेंट नीड्स। तीन नीड्स बताइए जिससे कोई भी एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाइड होगा, मोटिवेट होगा। फर्स्ट है नीड फॉर अचीवमेंट। नीड फॉर अचीवमेंट यानी कि डिजायर टू एक्सेल, अचीव चैलेंजिंग गोल्स एंड परफॉर्म बेटर देन अदर। ये उसके डिजायर है, तो ये नीड है, ये अचीवमेंट है। जब कोई आदमी कुछ अचीव करता है ना तो उससे वो मोटिवेट होता है। तो उसको कुछ ऐसे गोल्स दीजिए, उसको कुछ ऐसा चैलेंजिंग गोल्स दीजिए या कुछ ऐसा काम दीजिए वो दूसरों से अच्छा परफॉर्म करके दिखाए। ओके, प्रिफर टास्क विथ मॉडरेट रिस्क, नॉट टू इजी नॉट इम्पॉसिबल। ऐसा टास्क दीजिए जो इजी नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर वो करेगा तो वो मोटिवेट हो जाएगा। इसको बोलते हैं नीड्स फॉर अचीवमेंट। काफी लोग होते हैं एक लेवल के बाद में उनको अचीवमेंट की नीड जरूरत होती है, उससे वो मोटिवेट होते हैं। ओके जी, इलॉन मस्क का यहाँ पर एग्जाम्पल है, धीरूभाई अंबानी का यहाँ पर एग्जाम्पल है। वो किस लिए काम कर रहे हैं, वो किस चीज से मोटिवेट होते हैं, इस चीज, इस फैक्टर से, नीड फॉर अचीवमेंट। जब वो कुछ अचीव करते हैं तो होते हैं ओके मोटिवेट। नीड फॉर पावर, कई बार लोग पावर से भी, उनको पावर, उनको डिजायर होता है इन्फ्लुएंस का, कंट्रोल का, कि उससे लोग इन्फ्लुएंस हो, कंट्रोल हो, अथॉरिटी उनके पास, पावर हो, है ना, तो उससे भी वो मोटिवेट होते हैं। इसको बोलते हैं नीड फॉर पावर। तो ये थर्ड हो गया, और सॉरी सेकंड हो गया। फिर आता है थर्ड नंबर, नीड फॉर एफिलिएशन, यानी कि डिजायर फॉर फ्रेंडली एंड क्लोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। उसको रिलेशनशिप अच्छे चाहिए, उसकी ये इच्छा, उसकी ये नीड है, उसकी ये जरूरत है कि उसको एफिलिएशन मिले। फिर प्रेफर कोऑपरेशन ओवर कंपटीशन, कंपटीशन को कोऑपरेशन में, प्रतिस्पर्धा को सहयोग में बदल दो। वांट टू बी लाइक एंड एक्सेप्टेड बाय अदर्स, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रेफर ग्रुप एक्टिविटीज, तो उससे वो मोटिवेट हो जाएगा। तो ये हमारा मैकलेंड्स था जिसकी थ्योरी हमने पढ़ी ना। अगली थ्योरी जो हमारी आती है वो एल्डर्स ईआरजी थ्योरी। तो एल्डर था, उसकी जो ईआरजी थ्योरी है ये आपके क्लेटन एल्डरफेयर ने 1969 के अंदर जो है प्रपोज करी थी। ये मॉडिफिकेशन है मास्लो की हेरिची ऑफ नीड का। मास्लो की जो हेरिची ऑफ नीड्स हमने देखी थी उसमें 5 हेरिची थी, 5 नीड्स थी जिसको पूरा करने पर एम्प्लॉय मोटिवेट होता है। और उनकी एक हेरिची बनी हुई थी जिसके 5 लेवल थे। इसने क्या किया, हमारे एल्डर साहब ने क्या किया, एल्डफर साहब ने क्या किया, ईआरजी थ्योरी दी। ईआरजी, ई का मतलब हो गया आपका एग्जिस्टेंस नीड, आर का मतलब हो गया रिलेटेडनेस नीड, और जी का मतलब हो गया ग्रोथ नीड्स। वो 5 थ्योरी ली लेकिन 5 लेवल ना बना के उसके 3 लेवल बना के उसका नाम दिया गया ईआरजी थ्योरी। तो ये हो गई आपकी एल्डफेयर्स ईआरजी थ्योरी। ई मतलब आपका फर्स्ट हो गया एग्जिस्टेंस नीड्स, आर मतलब रिलेटेडनेस नीड्स, और जी मतलब ग्रोथ नीड्स। अब स्टार्टिंग की जो मास्लो के अंदर 2 नीड्स थी, कौन सी, एक साइकोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड, वो डाल दी इसने फर्स्ट में, एग्जिस्टेंस नीड यानी कि ई में डाल दी। ओके, फिर उसके बाद क्या किया, जो मास्लो की 2 अगली नीड थी, एक थी सोशल नीड और एक कुछ पार्ट्स एस्टीम नीड्स का, नीड नंबर थर्ड, और कुछ पार्ट फोर्थ नीड का। थर्ड नीड पूरी और फोर्थ नीड का कुछ पार्ट शामिल करके आपका आर बना दिया, यानी कि रिलेटेडनेस नीड। ओके, फिर उसके बाद थर्ड नंबर जो जी है हमारा, जिसको हम ग्रोथ नीड बोलते हैं, उसमें क्या किया इन्होंने, जो हमारा मास्लो की जो फोर्थ नंबर नीड थी उसका कुछ पार्ट ले लिया एंड फिफ्थ नंबर नीड पूरी ले ली, और ये बना दिया आपका ग्रोथ नीड। इनको सेटिस्फाइड करो तो एम्प्लॉय क्या होगा, मोटिवेट। तो ये जो थी हमारी, ये हमने थ्योरीज पढ़ ली, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, ये ईआरजी का डायग्राम है यहाँ पर।
ठीक है, ये हो गया हमारी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, इसको अच्छे से करके जाना। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके के लेक्चर कंटिन्यू लाता रहूं। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।